अब कुछ एतराज़ात ऐसे होते हैं जो बच्चेगाना एतराज़ात होते हैं, वो इसलिए क्योंकि कुरान की दूरी है, तालीम अहले बैत की दूरी है। नबी ये कह कर गए, कई लोगों मैं तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूँ, दो गिरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। इन्नी तारिकुम फीकुम फ़क़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, एक अल्लाह की किताब, दूसरा अपनी इतरत। अब बाज़ लोग जब ये हदीस सुनते हैं तो उनके तसव्वुर में आता है कि किताब अलग है, अहले बैत अलग हैं, ये दो अलग वजूद हैं, एक तरफ अहले बैत, एक तरफ किताब, और ये सोचते हैं कि ये दोनों जुदा भी हो सकते हैं। हालांकि नबी ये नहीं कहना, लफ्ज़ है नहीं यफ्तरिका, ये कभी भी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि मुझे हौज़े कौसर पर मुलाकात करोगे। तो ये जुदाई पजीर है ही नहीं। मिसाल दे के समझाऊं, ये बिल्कुल ऐसे है कि आप किसी बंदे को बोले नमक तो लाओ, पर ऐसा नमक लाओ जिसके अंदर नमकीनी ना हो। क्या ये मुमकिन है? नमक बगैर नमकीनी के? कहो शक्कर तो लाओ, लेकिन ऐसी शक्कर जो मीठी ना हो। तो दुनिया बोलेगी न ऐसी शक्कर मिलती है न ऐसा नमक मिलता है। तो तू नमक से नमकीनी को जुदा नहीं कर सकता, इसी तरह तू कुरान से इतरत को जुदा नहीं कर सकता। हा? न इतरत से कुरान जुदा होता। तभी फरमाया अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ये बारहा हदीस आप सुनते हैं, अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अली, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। ये मत देखो हक़ कहाँ जा रहा है, ये देखो अली कहाँ जा रहे हैं। क्यों बताया? क्योंकि हक़ जुदाई पजीर नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि हक़ अली से जुदा हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है कि कुरान अहले बैत से जुदा हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है कि अहले बैत कुरान से जुदा हो जाए। इनमें से किसी एक को भी अगर जुदा करोगे या इनमें से किसी एक से भी दूरी इख्तियार करोगे तो मुकम्मल जलालत में हो, तुम्हें कभी हिदायत मिलने वाली नहीं है। तो ये फर्श अज़ा पे जब इंसान आता है तो यहाँ कुरान और अहले बैत को मिलता हुआ पाता है। यहाँ कुरान की बात भी होती है, यहाँ अहले बैत की बात भी होती है। ये दोनों कभी भी जुदाई पजीर नहीं है। तो फरमाया जिस उम्मत ने अहले बैत और कुरान को जुदा किया, अब ये एतराज़ किया जाता है भाई आप शिया इतनी लानतें क्यों भेजते हैं। कल मैंने हदीस पढ़ी ना इमाम रज़ा की रैयान इब्न शबीब को, रैयान शबीब अगर चाहते हो जन्नत में उस घर में जाओ जहाँ पे रसूल खुदा हैं तो हुसैन के कातिलों पे लानत किया करो। हा? तो कहते हैं भाई लानत वालत हम नहीं करते, ये शियों का काम है। लानत अगर सिर्फ हम करते बेशुमार। कुरान पढ़ने से पहले भी खुदा कहता पहले शैतान पे लानत कर फिर मेरा जिक्र कर। एक फिलोसफिकल बहस है। कई औकात हम अननेचुरल अनलॉजिकल बातें करते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एक नजरिया है मसलन रोशनी और तारीकी, रोशनी और अंधेरा, सर्दी और गर्मी। तो एक बहस छिड़ती है कि वाकईन क्या अंधेरे का भी कोई वजूद है या नहीं। जब हम सर्दी और गर्मी बोलते हैं क्या वाकईन सर्दी का भी कोई वजूद है कि नहीं है। बाज लोगों का नजरिया यह है कि सर्दी का कोई वजूद नहीं है, किसी चीज के न होने को सर्दी बोला जाता है। अगर गर्मी न हो तो सर्दी है, अगर रोशनी न हो तो तारीकी है। मतलब अगर रोशनी आ जाए तो तारीकी का कोई वजूद नहीं है। तारीकी आती ही तब है जब रोशनी जाती है, सर्दी आती ही तब है जब गर्मी चली जाती है। बुग़्ज़ भी बिल्कुल इसी तरह है। बुग़्ज़ का अपना कोई वजूद नहीं है। जब मोहब्बत आती है तो साथ में बुग़्ज़ भी लाती है। ये लाजिम व मलज़ूम है। ये मुमकिन नहीं कि आपके दिल में मोहब्बत हो और बुग़्ज़ न हो, क्योंकि जिसकी मोहब्बत होती है उसी के दुश्मन से बुग़्ज़ होता है। खुद ब खुद बुग़्ज़ वजूद में नहीं आता। मोहब्बत आएगी तो बुग़्ज़ आएगा। जब कह दिया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो, तो ऑटोमेटिकली कुर्बा के दुश्मनों से बुग़्ज़ भी पैदा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप मवद्दत करो और बुग़्ज़ ना हो, ये नामुमकिन है। अगर हरारत है इसके जाने से गर्मी आएगी, सर्दी आएगी। अगर रोशनी है लाइट चली गई तो अंधेरा आ जाएगा। इसी तरह ये कैसे मुमकिन है कि किसी के दिल में मोहम्मद की मोहब्बत हो और अबू लहब का बुग़्ज़ ना हो। अरे उस बुग़्ज़ का इजहार तो खुदा कर रहा है।
यानी खुदा के दिल में भी मोहम्मद के दुश्मनों का बुग़्ज़ है। मिसाल दे रहा हूं, अम्मा लतबिल हतब तब्बत यदा अबी लहब, क्योंकि नबी का दुश्मन है तो अल्लाह का भी दुश्मन है। तो कैसे मुमकिन है कि किसी के दिल में अली की मोहब्बत हो पर दुश्मन अली का बुग़्ज़ ना हो? ये मजलिस हक को बातिल को बयान करने के लिए है कि शियो तुम अपनी नस्लों को तशवीश में न रखना, यहां पे बयान हक को बातिल है। और किसी टीवी सोशल मीडिया के प्रोग्राम में देख रहा था, वो जनाब ये सवाल कर रहे थे, क्या हम हुसैन के कातिल यजीद पे लानत भेज सकते हैं? यह है कुरान की दूरी। मैंने कहा पहली बात, मैंने कहा अहले बैत की जिंदगी के 3 हिस्से हैं। एक है उनके मोजज़ात, दूसरे हैं उनका रहन सहन, किस ज़माने में रहते थे, किन घरों में रहते थे, उससे भी हमारा वो लेना देना नहीं है, मोजज़ात से भी हमारा इतना लेना देना नहीं है। जो चीज़ मेरी ज़िंदगी के काम की है वो ये है कि हुसैन ने, अहले बैत ने, रसूल ने उसूल क्या बताए। इसी तरह कुरान उसूल बताता है। मैंने या लानत नहीं करते, लानत करना अगर हमें सिखाया है तो खुदा ने सिखाया है। सबसे पहले कुरान में कौन लानत कर रहा है? खुदा कर रहा है, उसूल बता रहा है। जब कहा इन्नल्लाह मअस सादिकीन, तय्यब और खबीस दोनों का जिक्र है। खुदा किन के साथ है? सच्चों के साथ है। अब ये तेरा काम है तारीख में जाके ढूंढ के सच्चा कौन था, झूठा कौन था। लेकिन खुदा है सच्चे के साथ। ये नहीं हो सकता कि 2 लोग हैं, दोनों एक दावा कर रहे हैं और तुम बोलो दोनों सच्चे हैं। ये नहीं हो सकता, उनमें से सच्चा एक है। जब लानत की बात आई तो मोर देन 40 टाइम परवरदिगार आलम ने कुरान में लानतें भेजी हैं। नाम नहीं लेता, उसूल बताता है। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, खुदा की लानत है जालिमों पर। जब खुदा ने कह दिया कि जालिमों पे लानत है, फिर मुफ्ती से सवाल बनता ही नहीं कि यजीद पे लानत भेजूं या न भेजूं।